हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी तक हमने देखा कि हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं किसी प्रकार के वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए, जैसे वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डबल हो सकता है, और भी वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स को पॉइंट करने के लिए जिस तरीके से हम पॉइंटर बना सकते हैं, उसी तरीके से जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि क्लास टाइप का वेरिएबल होता है, उसको भी हम पॉइंट करने के लिए पॉइंटर बना सकते हैं। तो जिस तरीके से हम इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, उस टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल या उस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए, उसी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट टाइप का भी पॉइंटर बना सकते हैं। मतलब कि आप क्लास पर आधारित जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही आप उस टाइप का पॉइंटर भी बना सकते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सके। सिंपल है, जिस तरीके से हम लिखते हैं इंटीजर, पॉइंटर का सिंबल लगा के हमने एक पॉइंटर बनाया p, उसी तरीके से जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास को नॉर्मल ऑब्जेक्ट इस तरीके से आप बनाते हैं। मान लीजिए क्लास का नाम स्टूडेंट है तो हम लिखते हैं स्टूडेंट और हमने इस तरीके से बनाया obj ऑब्जेक्ट। जब हम इंटीजर पॉइंटर या और भी दूसरे वेरिएबल्स को पॉइंट करने के लिए जो पॉइंटर बनाते हैं तो उनको इनिशियलाइज करते हैं उस वेरिएबल के एड्रेस से, या उस वेरिएबल का एड्रेस हम उसको असाइन करते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने एक बनाया हुआ है, ये वेरिएबल है क्लास टाइप का। अगर आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लास का जिस तरीके से आपने वेरिएबल बनाया है उसी तरीके से आप पॉइंटर सिंबल के साथ ऑब्जेक्ट टाइप का पॉइंटर बना सकते हैं। मतलब आप लिखेंगे स्टूडेंट obj1। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जैसे हमने क्लास पर आधारित ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंटर भी बनाया हुआ है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। उसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसको देना होगा। मतलब इस तरीके से उसको कोई भी ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया हुआ है उसको पॉइंट करने के लिए इस पॉइंटर को उसका एड्रेस चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं obj1 इज इक्वल, जो कि पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल एड्रेस ऑफ obj। तो जब हम ऐसा लिखते हैं तो ये जो पॉइंटर हमने बनाया हुआ है यहाँ पर ये इनिशियलाइज हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट obj को पॉइंट करता है क्योंकि उसके पास उसका एड्रेस है। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के, उसी तरीके से पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए भी हम क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑपरेटर अलग यूज होता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं एग्जांपल से। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है obj और एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पॉइंटर obj1। इनिशियलाइज किया है obj1 इज इक्वल एड्रेस ऑफ obj। तो अब ये पॉइंटर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अब इसका यूज करते हुए हम अगर क्लास के मेंबर को एक्सेस करें, मान लीजिए कि स्टूडेंट क्लास में कोई फंक्शन है डिस्प्ले, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट द्वारा उसके पब्लिक जो भी सेक्शन में मेंबर है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फंक्शन, उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट तो हम इस तरीके से एक्सेस करते थे, obj डॉट ऑपरेटर यूज किया। अब मान लीजिए फंक्शन का नाम डिस्प है तो डिस्प इस तरीके से हमने कॉल किया डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए। लेकिन वही अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप का है तो वहां पर हम डॉट की जगह एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब इस तरीके से यूज करते हैं obj, यहाँ पर हमने obj1 बनाया था 1, इस तरीके से एरो सिंबल रहेगा और डिस्प। तो इस तरीके से पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए भी हम उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जो कि पब्लिक सेक्शन में है, लेकिन वहाँ डॉट की जगह हम इस तरीके से एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। या आप डॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको पॉइंटर सिंबल के साथ पूरा लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पॉइंटर obj1, इस तरीके से हम इसको कोष्टक में रखेंगे। उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और डिस्प। तो यहाँ पर ये पहला तरीका है और ये है दूसरा तरीका। क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए दोनों ही सही है।
तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से एरो ऑपरेटर का यूज़ करके भी मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से पॉइंटर सिंबल के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे आप इस तरीके से कोष्टक में रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है। स्टार यहाँ जो हम ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पॉइंटर टाइप का, तो इसलिए इसको हमने कोष्टक में रखा हुआ है, फिर डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरीके से हम पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए उसके मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं। एक तो है वो एरो ऑपरेटर से, एक दूसरा है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते समय हमने ऑब्जेक्ट का पूरा नाम, उसका ऑब्जेक्ट को उसके सिंबल के साथ लिखा हुआ है इस तरीके से। तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि पॉइंटर टाइप का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे उसके मेंबर को, जैसा कि हमने यहाँ पे सिंटेक्स में देख ही लिया है, एक्सेस करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट हम जब हम आगे और प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके या फिर डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ हम रन टाइम पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और मेमोरी को उसके रिलीज़ करने के लिए डिलीट ऑपरेटर का, वो हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि उसका यूज़ हम इसके साथ कैसे करते हैं। आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे केवल पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए। तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे नॉर्मल ऑब्जेक्ट की जगह। स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, हैज़ इंक्लूड iostream .h, और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड connew.h। सबसे पहले क्लास और उसके अंदर उसके मेंबर्स हम यहाँ पर बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं, एक नॉर्मल सा क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सा क्लास बनाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए हम रोल नंबर और उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसके बाद एक फंक्शन होगा जो कि उसका रोल नंबर और नाम एंटर करेंगे जिसमें, और एक फंक्शन होगा जहाँ पर हम उसकी जो भी रोल नंबर है और उसका जो नाम है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। चूँकि यहाँ पर रोल नंबर लेना है तो प्राइवेट सेक्शन में इंटीजर एक हम बनाते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल रोल। जबकि उसका हमको नाम लेना है तो नाम के लिए हम बनाते हैं कैरेक्टर नेम। कैरेक्टर टाइप का एक एरे मैंने बना दिया यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दो आपके पास वेरिएबल है, एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर टाइप का एरे है। यहाँ पर हमने 10 लिखा हुआ है जो कि कैरेक्टर की संख्या उसके अंदर ये हो गया हमारे पास दो वेरिएबल। अब हम दो फंक्शन बनाएंगे। पहला होगा जो कि इन वैल्यूज़ को यूज़र से एंटर कराएगा, दूसरा होगा जो स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं वाइड गेट डेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन में क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर गेट डेटा का काम होगा कि रोल नंबर और नेम के लिए वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर दो आर्गुमेंट हम पास करेंगे। तो आर्गुमेंट पास करते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का एरे है और ये इंटीजर है, तो एक आर्गुमेंट लेते हैं हम इंट x जो कि रोल नंबर को इनिशियलाइज करेगा। दूसरा कैरेक्टर टाइप का 1D एरे, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हैं। तो कैरेक्टर टाइप का हम पॉइंटर बनाएंगे, कैरेक्टर पॉइंटर y। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टर टाइप का यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया हुआ है y। आगे बढ़ते हैं। अब रोल इज इक्वल x, तो इंटीजर जो भी रोल नंबर की वैल्यू होगी यहाँ पे इनिशियलाइज होगा। नेम जो कि हमारे पास वेरिएबल है, हमने एक पॉइंटर बनाया हुआ है। जब भी यूज़र वहाँ पर कोई भी नाम पास कराएगा तो इस तरीके से पॉइंटर के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। या तो आप केवल वहाँ पर एक एरे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम केवल एक नाम पास कराएंगे और यहाँ पर वो स्टोर हो जाता है। तो आप वहाँ पर इस टाइप से इसको एरे टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं चाहे तो। कुछ इस तरीके से रहेगा वो कैरेक्टर
और उसके बाद आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे सकते हैं y। इस तरीके से भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास नेम नाम का वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है strcpy, जिसका यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग को कॉपी किया जा सकता है। उसके लिए हमको हेडर फाइल लगाना होता है, हैज इंक्लूड string.h। इस हेडर फाइल का यूज हम तब करते हैं जब स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पर स्ट्रिंग को कॉपी करना है एक स्ट्रिंग को दूसरे में, तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है नेम। हमारे पास जो वेरिएबल है और जो एक आर्गुमेंट है y, तो उसके लिए हम strcpy यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे strcpy। सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जहाँ पर कॉपी करना है। तो हमको कॉपी करना है नेम पर, तो हो जाएगा नेम। और इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसको कॉपी करना है। तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है यहाँ पर y। और ये फंक्शन क्लोज। यहाँ पर जो मैंने आर्गुमेंट लिखा हुआ था, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि चूंकि ये कैरेक्टर टाइप का एक एरे है, तो जब हम एरे पास करते हैं तो जहाँ पे पास करते हैं वहाँ पर केवल एरे के नाम की जरूरत होती है। आप केवल नाम लिखेंगे तो वहाँ से वो पास हो जाता है। तो आप चाहे तो इसे पॉइंटर भी बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर का यूज जब हम करेंगे तो पॉइंटर का यूज करते हुए भी हम स्ट्रिंग एक्सेस कर सकते हैं। और चाहे तो आप उसको इस तरीके से एरे टाइप से भी यूज कर सकते हैं। तो पॉइंटर यूज करें या फिर एरे यूज करें, दोनों में ही प्रोग्राम आपका एक तरीके से ही रन होगा। वहाँ पर जब आप पास कराएंगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पर वो इस तरीके से एक्सेस होगी और यहाँ पर कॉपी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। गेट डेटा फंक्शन के बाद एक हम और फंक्शन बनाते हैं जहाँ पर डिस्प्ले करेंगे इन कंटेंट को जो भी हमने एंटर कराया हुआ है यूजर से। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्राम। दूसरा फंक्शन मैं बनाऊंगा पुट डेटा वाइड पुट डेटा। यहाँ पर ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है स्क्रीन पर उन वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए जो हमने यूजर से एंटर कराया है, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम। तो डिस्प्ले करा लेते हैं सी आउट स्टूडेंट नेम। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो उसके लिए है नेम, और इसी तरीके से रोल नंबर के लिए सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर। उसके लिए हमने बनाया हुआ है रोल। और यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज, और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में क्लास क्लोज कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल नेम और रोल नंबर बनाए हुए हैं, दो ही फंक्शन हैं गेट डेटा और पुट डेटा। अब इसका यूज़ हम करेंगे मेन फंक्शन में, जहाँ पर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट की जगह पॉइंटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। मेन फंक्शन लिखते हैं इसके लिए इंट मेन। स्टूडेंट क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट OBJ। जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट पॉइंटर P। तो ये पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस के साथ, तो उसको पॉइंट करेगा। तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, तो इसको हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए इस पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे P इज इक्वल एड्रेस ऑफ OBJ। अब इस पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए इसके मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है, जैसा कि हमने सिंटेक्स में देखा था। हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं P एरो गेट डेटा गेट डेटा। गेट डेटा फंक्शन पे आपको दो आर्गुमेंट पास करने होंगे, जिसमें एक रोल नंबर होगा, एक स्टूडेंट का नाम होगा। तो 101 यहाँ से मैंने रोल नंबर पास किया और नाम पास कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी नाम लिख देते हैं, स्ट्रिंग रवि।
तो इस तरीके से आप चाहे तो यूज़र से भी इसको एंटर करा सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल बना के रोल नंबर और नेम के लिए, और चाहे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो हमने गेट डेटा में 101 रोल नंबर के लिए और नेम के लिए रवि यहाँ से पास किया, स्ट्रिंग है। उसके बाद दूसरे फंक्शन को हम यूज़ करेंगे पुट डेटा, और जो भी आउटपुट होगा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। लास्ट में गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट, और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज। यहाँ पर p एरो ऑपरेटर की जगह आप इस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसा कि मैंने सिंटेक्स में बताया था *p। फिर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट ऑपरेटर, अगर इस तरीके से यूज़ करते हैं तब। तो दोनों ही तरीका सही है, आप दोनों ही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं उसके मेंबर को। तो इस प्रोग्राम में जो आउटपुट होगा वो स्टूडेंट के लिए नाम रवि और रोल नंबर 101 होगा। इस प्रोग्राम में हमने केवल ये देखा है कि पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं एड्रेस के साथ, और कैसे फिर क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम और भी वीडियोज़ देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।